ने आरजी मजदूरों को मुस्तकिल करने से मुतालिक मसाइल का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आज की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी इस आला सतही कमेटी की क़यादत करेंगे। ये कमेटी जम्मू कश्मीर में मौसमी यानी सीजनल या कैजुअल मजदूरों को मुस्तकिल करने के मुतालिक इंसानी, कानूनी और माली समेत मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लेगी और आइंदा के लिए जामा नक्शे राह या तरीक़ेकार तजवीज़ करेगी। ये कमेटी 6 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी के दिगर अरकान में वज़ीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, महकमे मालियात के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के इंतजामी सेक्रेटरी व दिगर शामिल हैं। तो कमेटी जामा तरीक़ेकार मुरतब करेगी और 6 महीने के बाद तमाम मसाइल पर रिपोर्ट तैयार करके इसे पेश किया जाएगा। 6 महीने के बाद ये कमेटी अपना रिपोर्ट पेश करेगी। आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई है। डेली वेजेस के मसाइल को हल करने के लिए, कैजुअल लेबर्स के मसाइल को हल करने के लिए, उन्हें मुस्तकिल करने के लिए ये कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी मांग 4 जानिब से यूनियंस की तरफ से की जा रही थी। कई यूनियन की तरफ से हमने देखा कि कई बार एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया और एनसी सरकार पर वादा खिलाफी का भी इल्ज़ाम इन तमाम लोगों ने आयद किया था। और अब एनसी सरकार की तरफ से अहम फैसला लेते हुए सब कमेटी तश्कील दे दी गई है। डेली वेजेस को मुस्तकिल करने को लेकर आपको बताएं कि लगातार मांग उठाई जा रही थी। पहले एनसी सरकार ने, उमर अब्दुल्ला सरकार ने ये ऐलान किया था कि इन तमाम के मसाइल को हल करने के लिए कमेटी तश्कील देंगे। अब बड़ी खबर ये है, कहा जा सकता है डेली वेजेस और कैजुअल मुलाजिमीन के लिए बड़ी खबर ये कि उनके मसाइल के हल के लिए एक कदम आगे सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए इनके मसाइल को हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। ये कमेटी 6 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। मौसमी या यौमिया मजदूरों को मुस्तकिल करने के मामले में हुकूमत ने आपको बताएं कि कमेटी तश्कील दी है। चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में कमेटी तश्कील दी गई। एक बार फिर से बड़ी बातें आपको बता देते हैं। कमेटी मसाइल का जायजा लेगी, कमेटी जामा तरीक़ेकार मुरतब करेगी, 6 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी कमेटी। अब आपको बताते हैं कि आखिर डेली वेजेस और कैजुअल लेबर्स का मुद्दा क्या है, क्यों वो लगातार बार बार एहतजाज करने पड़ता था उन्हें। दरअसल कई दहाइयों से, 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से वो मुस्तकिल नहीं किए गए हैं। उनसे कई सरकारों ने वादा किया कि उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा, रेगुलराइज किया जाएगा, लेकिन रेगुलराइज नहीं किया गया। यहाँ तक कि उन्होंने अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाया और 2007 में अदालत की तरफ से फैसला भी आया। उस वक्त की सरकार को फटकार भी लगाई गई थी कि इस मसले का हल जल्द से जल्द निकाला जाए। तो सरकारें आती गईं और चली गई, जाती रहीं, लेकिन डेली वेजेस मुलाजमीन का मसला जो था वो जूं का तूं बना रहा। इस वक्त आपको बताएं कि जो मजदूरों को सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वो 9,313 रुपये मिलती है। ऐसे में कई मुलाजमीन का ये इल्ज़ाम रहता है कि उन्हें 9,313 रुपये नहीं बल्कि कभी 3,000 कभी 4,000 रुपये माहाना मिलते हैं। ऐसे में वो अपने पूरे घर वालों की किफ़ालत कैसे करें, और इसीलिए वो रेगुलराइज नहीं होने की वजह से, रेगुलर नहीं होने की वजह से कई ऐसी फ़ायदे हैं जो सरकारी सतह पर एक मुलाजमीन को मिलती, इन्हें नहीं मिल पाती है। लिहाजा ये तमाम चीज़ों को देखते हुए ये मांग करते रहे हैं और बार बार इस हवाले से आवाज़ उठाते रहे। चाहे ऐवान के अंदर अगर MLAs की बात करें तो उनकी तरफ से भी इस मुद्दे को उठाया गया। पिछले दिनों आपको बताएं कि इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस भी हुई थी और आर्जी मजदूरों पर तश्कील दी गई कमेटी के मामले पर अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का कहना है कि कोई ये नई इत्तला नहीं है, इसका कोई नतीजा बरामद होने वाला नहीं है। उन्होंने 2014 में भी कहा कि ऐसी कमेटी तश्कील दी गई थी और जिसका रिजल्ट कोई नहीं निकला, इसका भी नतीजा इन्होंने कहा कि नहीं आएगा। सुनिए। मैं चाहूंगा आपको, ये टीम 2014 में भी इन्होंने बनाई थी, दोबारा से इस बात को दबाने के लिए, बॉक्स में बंद करने के लिए एक टीम का गठन किया। इसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला। झूठ की जो इनको आदत है, दोबारा से वही झूठ इन्होंने किया। इसको कमेटी की क्या आवश्यकता है अभी मुझे बताइए? क्या 2014 की कमेटी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में नहीं बनी? क़यादत मीन्स की इनकी चीफ मिनिस्टरशिप में नहीं बनी है, तो अभी दोबारा से कमेटी बनाने की क्या जरूरत है? अगर कमेटी बनानी थी तो आप तो 5 महीने से सरकार में हो, आज ही क्यों जरूरत पड़ी आपको कमेटी बनाने की जब आंदोलन हुआ? आज ही कमेटी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी आपको जब बजट में आपने प्रावधान कुछ नहीं रखा? टीपी के रुकने असेंबली विक्रम सिंह रंधावा ने कमेटी की तश्कील पर कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम होती है ऐसी बात नहीं है, पर कमेटियां पहले भी बनी है,
ये तो ब्यूरोक्रेटिक कमेटी बनी है। इसके पहले तो तब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ही होते थे और कैबिनेट सब कमेटी बनी थी जिसको अब्दुल रहीम रातर साहब ने हेड किया था। उसकी फाइंडिंग्स कहाँ है? हम कहते हैं आप उसकी फाइंडिंग्स ही आगे ले आओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारा मंजर क्लियर हो जाएगा, ज्यादा जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये मुझे लग रहा है कि 6 महीने का टाइम भी दे दिया कमेटी को, तो 6 महीने और लिंगर ऑन कर दिया है। इसको तो इमीडिएटली सेटल करने की जरूरत है। मतलब आपको लगता है आई वॉश है, लेंथी प्रोसेस कर दी है? देखो मैंने कहा ना, दुनिया पे उम्मीद कायम होती है। लेंथी प्रोसेस कर दिया है। उस वक्त मुसीबत सिर पे लटक रही थी तो छुटकारा पा लिया है, क्योंकि अपोजिशन ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया था और सरकार को जब लगा कि हम घिरने लगे हैं तो उन्होंने कहा जी एक चीफ सेक्रेटरी लेड कमेटी अपॉइंट कर दो। अब कमेटी की फाइंडिंग्स पे भी हम नजर रखेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि कैबिनेट साहब कमेटी अब्दुल रहीम रातर साहब की अध्यक्षता में जो बनी थी उसकी फाइंडिंग्स को सार्वजनिक करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास में आज भी ग्रांट्स पर बहस का सिलसिला जारी रहेगा। ख्याल है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से इन महकमों की ग्रांट्स पर ऐवान में बहस हो रही है, जिनकी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास है। इन महकमों में पीडीडी, सयाहत, राहत, बाज़ाबातकारी, महसूलात और शहरी तरक्यात शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला आज ग्रांट्स पर हो रही बहस का जवाब देंगे। और इस वक्त सीधी तौर पर तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं। ये असेंबली से सीधी तौर पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ग्रांट्स पर बहस जारी रहेगी। वजीर आला आज जवाब देंगे, सुनिए। बस इनको परिहार साहब को या शक्तिराज को, इनको सबको पता है सर। आज ये चला रहे हैं ना, मैं यकीनन कह रहा हूं सर, जितना ऑनरेबल मिनिस्टर ये हमारे ये उमर साहब ऑन बोर्ड लेते हैं कंसर्न एमएलएस को, जिससे इंस्टीट्यूशन, मैं कहता हूं सर बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। बहुत टाइम हो गया, 19 से 15 दिन का डिग्री कॉलेज चला भी है शुभकाम में। तो मैं चाहता हूं सर एक्सपीडाइट करिए सो दैट कि ये एकेडमिक सेशन भी जाया ना हो। पहलगाम कानाचौंची के लोगों को डिग्री कॉलेज के लिए बहुत अशद जरूरत है सर। सर ये जो ऑनरेबल एमएलए ने यहाँ पे जिक्र किया है, जो इनका क्वेश्चन था रिगार्डिंग अशमुकाम डिग्री कॉलेज, ये सही बात है कि जब कॉलेज का जो कॉलेज देने के नॉर्म्स होते हैं, जो कॉलेज देने का क्राइटेरिया होता है, उसमें फुलफिल अगर करता है वो अशमुकाम करता है। लेकिन 2019 में जो है कॉलेज दिया गया है, किन बुनियादों पे दिया गया है मैं अब उसमें नहीं जाना चाहूँगी। 2 गाँवों के बीच में डिस्प्यूट हो गया उस दिन, अशमुकाम एंड सिलीगाम। तो फिर उसके बाद जो है कॉलेज के लिए दोनों गाँव कोर्ट में चले गए और अभी तक ये केस जो है सब जुडिस है। लेकिन इसका मकसद ये हुआ है कि जो मेन मकसद था कॉलेज देने का, लोगों के पढ़ाई का, वो मकसद पूरा नहीं हो पाया है, बल्कि पूरा जो पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त वहाँ के लोग सफ़र कर रहे हैं। फिर डिपार्टमेंट ने उस वक्त जो है जो वहाँ पढ़ते थे, जो बच्चे आते थे एडमिशन के लिए कॉलेजेस में, जब मेक शिफ्ट में शुरू किया गया था, उनको फिर नज़दीकी कॉलेज जो पढ़ता है उनका अनंतनाग, वहाँ उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो डिपार्टमेंट का काम है, ऑलरेडी कोर्ट में जो भी हियरिंग लगी है उसमें डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी अपने ऑब्जेक्शंस जो है वो भरे हैं। लेकिन मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि इनका जो कंसर्न है, वाकई में ये बहुत बार इस कॉलेज के लिए आए हुए हैं, हर टाइम ये डिमांड करते हैं कि मेरा कॉलेज जो है नहीं हो पाया, लोग सफ़र कर रहे हैं। इनका कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ जितने जल्दी ये कोर्ट में जो है ख़त्म हो जाएगा केस, डिपार्टमेंट ऑलरेडी इसका जो फॉलो अप है वो कर रहे हैं। जो ही कोर्ट में ख़त्म हो जाएगा और जो कोर्ट का डिसीजन होगा उस डिसीजन को जल्दी से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जो इनकी देरीना मांग है वो मांग और वो डिमांड जो है वो फुलफिल हो पाए। सर ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। सर कोर्ट ने स्टे दिया था और डायरेक्शन पास की थी कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट हो जाए और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सबमिट करे कि वेयर इट इज फिजिबल दैट इज टू बी डन सर, गैट से और हायर एजुकेशन से। तो मैं चाहता हूं कि वो फॉलो अप करे इस केस को। 1 दूसरा इसमें मैंने लिखा था, दूसरा पार्ट था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो इसमें लिखा है नो सच प्रपोजल ऑफ इंडियन होटल मैनेजमेंट इन पहलगाम। सो टूरिज्म इज बैकबोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक ही होटल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, दैट इज इन राजबाग। तो मेरा ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से मोहतबाना और ऑनरेबल सीएम साहब यहाँ पे है, अदबन गुजारिश ये है कि काइंडली अगर हम बैकबोन इसको कहते हैं तो एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पहलगाम में
खोला जाए ताकि जितने भी वहां पे देखा वर्ल्ड फेमस है पहलगाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो मुझे लग रहा है कि वहां के लोगों को अगर नलके फिल्टर तो लागू तमिस जनाब पेवन ITI ट्रेनिंग करें गोडन इथे अगर ऐसी जनाब या नुन क्या वन वेटर सर मे तगनी उर्दू ये डोगरी पे वन हेको ना कशर पे वन तो समझे डोगरी होगा क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी सर ट्रांसलेटर होना चाहिए कश्मीरी नहीं है सर सब अगर ट्रांसलेटर रोज सर कौन सा ना कोशुर तो क्या करो कशर सर मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडियन होटल मैनेजमेंट का एक इंस्टीट्यूट सर प्लीज इसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है। चलिए ठीक नहीं तो एक्स-मुकाम का मसला है। नहीं नहीं नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन नो 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 मेरा मिस्टर मेराज मलिक पूछे सवाल 776 नो ये तो अलग सवाल है, तो आपका अलग सवाल सर 776 नहीं है, बिल्कुल नहीं है आपका 776 ये सोपोर है और ये एक्स-मुकाम है। नो 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 क्वेश्चन नो नो क्वेश्चन नो क्वेश्चन नो हाँ मेरा ऐसा पूछे सर 7 क्वेश्चन नंबर 776 Now, Minister in charge of school education. So, AQ number 776. A part 367 posts of lecturers of different disciplines are lying vacant in various higher secondary schools of district Doda as per details at Annexure A. To cope up the shortage of staff in higher secondary school during the academic session 2024 to 2025, as many as 140 cluster resource coordinators have been hired on temporary basis in Doda district to teach specific subjects. To further augment the availability of lecturers in higher secondary school of Doda district, the rationalization process has been initiated to identify the understaffed schools to ensure availability of surplus staff for deployment in the required schools. Recently, in the month of November 2024 and January 2025, 594 posts of lecturers in 27 disciplines have been referred to the Jammu and Kashmir Public Service Commission, making selections against these posts, which will surely help to overcome the deficiency of +2 lecturers in large extent. पूछिए सर 2003 से अभी तक हम ये सुन रहे हैं कि पोस्टों को फिल किया जाएगा। अभी मैम ने कहा 367 पोस्ट वैकेंट है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। जवाब में आता है कि इस बार 594 पोस्टों के बारे में सोचा जा रहा है ऑल ओवर JNK। सर आप मुझे बता दीजिए 367 मेरे डिस्ट्रिक्ट में खाली है, तो 594 से क्या ही होगा। सर हमारे जो हायर सेकेंडरीज हैं फार फ्लंग एरियाज में है, कई किलोमीटर चलने के बाद हायर सेकेंडरी तक पहुंचा जाता है, और वहां पर अगर बच्चे को तालीम बेहतर नहीं होगी, CRC से सर काम नहीं चलेगा। हायर कर सकते हैं, हमारे पास वेल क्वालिफाइड एक तबका है। मैं चाहता हूं MG नरेगा में ही अगर उन लोगों को वही काम दिया जाए, अगर सरकार के पास पॉलिसी नहीं है उनको वही काम दिया जाए जो उस काम के लिए बना है। MA MPhil PhD डबल डिग्रीज लेकर हैं सर, उन नौजवानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा। और ये मामला आज का नहीं है, इस हाउस के अंदर मैं पहली बार आया हूं, लेकिन ये तमाशा मैं स्कूल के टाइम से देख रहा हूं। जो 2003 में हायर सेकेंडरी थी, न तब लेक्चरर था और न अब लेक्चरर है। सर इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, चाहे ये लोग हैं या हम लोग हैं। सर अगर हायर सेकेंडरी में एजुकेशन में स्टाफ नहीं होगा तो हमारी नस्लें बेहतर कैसे मुमकिन है। तो इस पे प्रायोरिटी पे 594 से काम नहीं चलेगा। सर मेरा ही 367 का आंकड़ा है, तो बताओ मेरे डिस्ट्रिक्ट में 367 कैसे फिल किया जा सकता है। सर ये कोई जवाब नहीं। और ये मैं बता रहा हूं 2003 से, मैं जब स्टूडेंट खुद रहा हूं 2003 से सर मामला देख रहा हूं। इस पे थोड़ा सा हाउस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि नौजवानों की नस्लों के बारे में, बेहतरी के बारे में हमें बदलाव लाना है। और सर दूसरा है इसमें पूछो आपने सवाल, जवाब सुनो ना, जवाब सुनो। सर एक जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने सवाल पूछा था कि वैकेंसीज के बारे में, उसके बारे में हमने जवाब दे दिया है, लेकिन इसके अलावा जो 140 जो हैं वो CRCs के जरिए जो हैं उनको
लिया गया है ताकि जो टीचिंग सब्जेक्ट्स वहाँ पे होते हैं उनको पढ़ाया जाए। उसके बावजूद जो है डिपार्टमेंटल प्रमोशन के ज़रिए भी जो है उसमें भी लेक्चरर्स जो है 10+2 की डेफिशिएंसी जो है उसको पूरा किया जा सकता है। उसके अलावा जो ऑनरेबल एमएलए साहब 594 पोस्ट की बात कर रहे हैं, ये 3 साल से कहाँ सुन रहे हैं जब से पढ़ रहे हैं। ये तो जब यही सरकार बनी उमर अब्दुल्ला साहब की क़ियादत में, उसके बाद ये पोस्ट जो है जब हमने शुरू किया था एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाला था, उसके बाद ये 594 पोस्ट जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर किए गए हैं। तो ये कह रहे हैं 3 साल से मैं यही सुन रहा हूँ। अगर ये डेट भी देखें जब ये आर्डर इशू किया गया, जब उन पोस्ट को रेफर किया गया है, वो बखूबी इनके पास होगा। कमी तो है, मैं मानती हूँ कि कमी है, लेकिन ये कमी जो है इसको टाइम लगेगा जो है पूरा करने में। हम भी चाहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स। तक का दौर इस वक्त ऐवान में जारी है। सकीना तो इस वक्त जवाब दे रही हैं। लगातार आपको ऐवान की कार्रवाई से जुड़ी हुई अपडेट देते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। कश्मीर में 3 दिनों के भीतर मिली 3 आईईडी। बांडीपोरा में सनसेट पॉइंट के पास मिली आईईडी को बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। घुसपैठ मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू में 10 दिन से अधिक स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई। दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एनआईए ने की जांच। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आतंकवाद हीरानगर के इलाके में बीएसएफ ने भारत पाक बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त 45 साल कादिर बख्श तहसील चेन्नौट पाकिस्तान के तौर पर हुई है। इसके कब्जे से पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये दरअंदाज गैर कानूनी तौर पर भारतीय सरहद उबूर करके दाखिल हुआ था, जिसके बाद बीएसएफ एहलकारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इसे धर लिया। हिरासत में लेने के बाद दरअंदाज को मजीद तफ्तीश के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। जिला बांदीपुरा के नौगाम सोनावारी के रिहायशियों ने इंतजामिया के फैसले पर शदीद मायूसी का इजहार किया है, जिसके तहत रियासती जमीन जो पहले एक स्टेडियम और सनती इदारों के लिए मुख्तस की गई थी, अब सिर्फ सनती मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मकामी लोगों का कहना है कि इन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर एक स्टेडियम तामीर किया जाएगा, जो इलाके के नौजवानों के लिए एक अहम सहूलत साबित होगा। ताहम अब इंतजामिया ने अपना फैसला वापस लेते हुए ऐलान किया है कि ये ज़मीन सिर्फ सनती इस्तेमाल के लिए मुख्तस होगी। सरपंच गोड नौगाम हल्के गोड नौगामस अत दौरान बनोमुत ये DPR 50 कनालन पे ये जन सह DPR वुन ड्यूकामस नश अ पूर उम्मीद सह 3 करोड़ 68 लाख रुपये बनोमुत ये जन NDC वाल आ योर तम दपान लैंड दियो सा तम सात ड्यूकाम सन आर्डर वोन तमो तम सात सा थो स्टेडियम खतर लैंड बाकी ये गवर्नमेंट खुश कर तथ लैंड क्या कर क्या मगर स्टेडियम खतर गई लैंड रोजन इस जमीन को ठीक करने के लिए, ताकि यहाँ प्ले ग्राउंड एक छोटा सा बने, ताकि यहाँ जो बच्चे, मेरी यही गुजारिश है कि पिछले कई 1-2 साल से यहाँ लगातार इस पर बात की जा रही है और मैं मुतल्लिका हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जो हमारा यूथ है वो उसको बचाइए और उसको एक प्ले ग्राउंड यहाँ छोटा सा बना के दीजिए। दूर दराज के देहात में रहने वाले लोगों की मियार ज़िंदगी को बेहतर और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद के साथ साथ भदरवा में कायम फौज की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने पहल की है। भदरवा के एक दूर उफ्तादा गांव में गरीब खानदानों में पोर्टेबल सोलर लाइट्स, सिलाई मशीनें, व्हील चेयर्स और समात के आलात तकसीम किए गए। इससे मकामी लोगों खुसूसन ख़वातीन में खुशी की लहर दौड़ गई। हमें ये जो आज के प्रोग्राम में हमें बुलाया गया था, ये मतलब हमें लाइट नहीं थी, सोलर लाइट हमें होती नहीं है, इसकी वजह से हमें इस लाइट से आज बोलते थे कि यहाँ पे सोलर मिलेंगे और इससे हमें फायदा है। मैं कपड़े सिविंग करती हूँ, तो मुझे कपड़े सीने आते थे, तो मेरे पास सिविंग मशीन नहीं थी। तो आज इधर आर्मी के जो 4RR आर्मी है, इन्होंने हमें सिविंग मशीन दी, तो मैं इनके
इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो जम्मू में एक शख्स ने वहशियाना अंदाज में अपनी बीवी पर तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो उसकी बेटी ने रिकॉर्ड कर ली। मामूली बात पर झगड़े के दौरान शौहर ने अपनी बीवी को डंडे से मारना शुरू कर दिया। जब बेटी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो उसके वालिद ने बाज न आते हुए मारपीट जारी रखी। बेटी ने फौरन पुलिस को इत्तला दी और वीडियो बतौर सबूत पेश किया, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सख्त पैगाम दिया जा सके। जल शक्ति महकमा गांधरबल ने सार्फिन की सहूलत के लिए जिले में ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम मुतारफ कराया है। अब सार्फिन अपने पानी के बिल्स की अदायगी जम्मू कश्मीर वाटर बिलिंग एप्लीकेशन के जरिए आसानी से कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE गांधरबल इंजीनियर समीउल्लाह बेग ने इस हवाले से कहा कि ये जदीद ऑनलाइन सिस्टम सार्फिन को बिलों की बरवक्त अदायगी का मौका फराहम करेगा। इन्हें दफ्तर के चक्कर अब लगाने की जरूरत नहीं होगी। लोगों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें कोई भी इलाके का कंज्यूमर किसी भी इलाके के J&K बैंक ब्रांच पे जा सकता है और वहाँ पे अपनी बिल प्रोड्यूस कर सकता है और उस बिल के अगेंस्ट ओवर द काउंटर अपनी वाटर पेमेंट कर सकता है, वाटर टैक्स की पेमेंट कर सकता है। दूसरा जो हमारी वेबसाइट है www.jkphedwaterbilling.jk.gov.in में पे जा सकता है। वहाँ पे जैसे ही वो वेबसाइट खोलेगा वहाँ पे उसको लास्ट में एक मॉड्यूल आएगा जिसमें लिखा होगा पे विदाउट लॉगिन। उसमें वो अपना कंज्यूमर आईडी डाल सकता है, तो उसको पेमेंट के लिए 4 ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला ऑप्शन आएगा उसको किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करेगा। दूसरा ऑप्शन आएगा नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेगा। तीसरा आएगा किसी भी UPI के थ्रू पेमेंट करेगा, GPay, फ़ोनपे, पेटीएम उसके थ्रू पेमेंट करेगा। लास्ट ऑप्शन आएगा QR कोड के थ्रू पेमेंट करनी है। ये चारों ऑप्शंस वो यूज़ करके अपने घर में बैठकर वाटर टैक्स की बिल पे कर सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के काजीगुंड से आ रही है। काजीगुंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, नपुरा काजीगुंड में सड़क हादसा हुआ है। जख्मियों को अस्पताल में आपको बताएं कि दाखिल करा दिया गया है, भर्ती करा दिया गया है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय NH पर यह सड़क हादसा हुआ है। नपुरा काजीगुंड में आपको बताएं कि मुसाफिरों से भरी बस हादसे का शिकार हुई है। 9 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं नपुरा काजीगुंड से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। NH पर यह हादसा हुआ है। 9 अफराद के मुसाफिरों के घायल होने की खबर है, जख्मी होने की खबर है। जख्मियों को आपको बताएं कि अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। नपुरा काजीगुंड में एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई है और इस वक्त जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज मुआलजा चल रहा है। ये तस्वीरें अस्पताल की हैं। बड़ी खबर इस वक्त काजीगुंड से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में एक मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई है। इस बस हादसे में 9 मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में इलाज मुआलजा के लिए भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर काजीगुंड के नपुरा में मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई है और इस बस हादसे में 9 मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त इनका इलाज जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के काजीगुंड से, जहां पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज मुआलजा इस वक्त अस्पताल में जारी है।